गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 25th ऑफ जनवरी और डे है ट्यूसडे। सबसे पहले तो आज 25th जनवरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज वो हिमाचल डे जो वो हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 25th जनवरी को क्या हुआ था। तो 25th जनवरी और 1971 को जो वो हमारे हिमाचल को जो वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, मतलब कि फुल स्टेटहुड मिला था। उससे पहले वो यूटी था, उससे पहले सी श्रेणी में रखा गया था उसको। ठीक है, पहले जो जैसे आज जो वो हमारे यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे केंद्र का शासन चलता है, वो जो वो हमारे 8 यूटीज है। वैसे जो वो हमारा हिमाचल, तो वो 1971 से पहले, 25 जनवरी 1971 से पहले एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। फिर उसके बाद जो वो पूरा राज्य कब बना, ठीक है, तो ये बना 1971 में, 25 जनवरी को, आप याद रखिए। और इसी के साथ जो वो आज मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस जो आज मनाया जाता है 25 जनवरी को ही। मतदाता दिवस के बारे में जो आप याद रखिए कि 25 जनवरी 1950 को जो वो निर्वाचन आयोग की जो वो स्थापना हुई थी। इसी कारण जो वो हम लोग हर साल जो वो 25 जनवरी को जो मतदाता दिवस मनाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। आज हम दो क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि एनए का मतलब, जब आप कोई फॉर्म जो वो फिल करते हैं, तो वहाँ पे कई बार जो वो एनए लिखा होता है, तो एनए का वहाँ पे क्या मतलब होता है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें हम बात करेंगे कि स्टील सिटी ऑफ ओडिशा के बारे में। कौन सी स्टील सिटी ऑफ ओडिशा है, सबसे ज्यादा स्टील जो वो कहाँ पे बनाया जाता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो वो किसे कहा जाता है। बोकारो के बारे में डिस्कस करेंगे, भिलाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जमशेदपुर में क्या है, राउरकेला में क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे ऑन विच दिस प्लेनेट डज सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। देखिए, आपको बताओगे कि सूरज के चारों ओर जो भी सारे प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट जो वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो वो सभी घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि दो ऐसे प्लेनेट है, ठीक है, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, लेकिन वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं वैसे, लेकिन दो प्लेनेट ऐसे हैं वो जो वो क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब चलते तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही है, लेकिन वो क्लॉकवाइज चलते हैं, वो उल्टे चलते हैं। अगर वो उल्टे चले तो इसका मतलब है कि वहां पे जो वो हमारे यहाँ पे जो वो सूरज जो वो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जो वो डूब जाता है। ठीक है, वहां पे उल्टा होता होगा, वहां पे उल्टा होता है, वो जो वो वेस्ट की तरफ से निकलता है और ईस्ट में जो वो छिप जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हम बात करेंगे सभी प्लैनेट्स की। ठीक है, प्लैनेट्स की बात करेंगे कि कौन कौन ऐसा प्लैनेट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल जो वो प्लूटो को भी जो वो ग्रह मानने लगे हैं कुछ एक साइंटिस्ट। ठीक है, नासा जो वो प्लूटो को भी मानने लगा है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्लूटो के साथ ऐसा क्या हुआ कि प्लूटो जो वो ग्रह नहीं रहा, अब जो वो क्यों उसको ग्रह ग्रह जो वो माना जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सूरज, आपको बताए सूरज के चारों ओर सभी घूम रहा है, क्या सूरज भी किसी के चारों घूम रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ये जो लेक्चर होने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए जो वीडियो को पूरा देखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है, इफ यू फिलिंग अ फॉर्म एंड यू चेक द बुक स्टेटिंग एन ए, व्हाट डज इट मीन। जब आप कोई भी फॉर्म जो फिल करते हो, ठीक है, उसमें जो वो कभी कभी जो वो एन ए लिखा होता है। ठीक है, एन ए का मतलब है वहां पे नॉट एप्लीकेबल। याद रखिए, एन ए का मतलब होता है वहां पे जब आप कोई फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, आगे जाकर के जब बड़े होकर के कोई फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, एग्जाम के लिए, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, या कोई और अदर एग्जाम होगा, ठीक है, तो वहां पे इसका मतलब होता है एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सिटीज इज आल्सो नोन एज द स्टील सिटी ऑफ ओडिशा। तो अगर हम ओडिशा की बात करें, वैसे तो ये सभी जो वो स्टील सिटी के नाम से जानी जाती है, बोकारो भी, भिलाई भी, जमशेदपुर भी, और राउरकेला भी। ठीक है, सभी जो वो स्टील सिटी है, सभी में जो वो स्टील की जो वो इंडस्ट्रीज जो वो बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे इसने बोला कि स्टील सिटी ऑफ ओडिशा, तो ओडिशा में जो स्टील सिटी है वो जो वो राउरकेला है, इसलिए जो वो इस क्वेश्चन का तो आंसर जो वो राउरकेला होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो वो राउरकेला होने वाला है। आपको बताया कि उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, इसलिए जो वो राउरकेला जो वो उड़ीसा की स्टील सिटी है। तो आपको पता होना चाहिए उड़ीसा की कैपिटल कौन है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो वो इसकी कैपिटल है। इसको जो वो स्टील स्टील मतलब कि इस्पात नगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए, इस्पात नगर। हाँ, अगर हम इस जमशेदपुर की बात करें, तो अगर पूछा जाए कि स्टील सिटी ऑफ इंडिया कौन हुई तब, तो जमशेदपुर जो वो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि जमशेदपुर जो वो सबसे बड़ी जो वो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो मानी जाती है, वो है यहाँ। इसको जो वो आयरन सिटी भी कहा जाता है, जमशेदपुर को। तो आयरन सिटी और स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर कहाँ पे है, जिसको आप याद रखिए झारखंड में है। अगर हम भिलाई की बात करें, ठीक है, भिलाई जो वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पे जो वो यहाँ इसको भी जो वो स्टील सिटी ही कहा जाता है, लेकिन ये जो वो स्टील सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है इसको।
कहाँ पे? भिलाई। क्योंकि भिलाई जो वो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो वो मध्य प्रदेश से जो वो अलग हुआ था। मध्य प्रदेश क्योंकि बीच में है तो इसलिए उसका नाम मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है? क्योंकि वो बीच में ही है तो इसलिए वो सेंट्रल इंडिया की जो स्टील सिटी है वो जो वो भिलाई को जो वो कहा जाता है। एक और आ रहा है यहाँ पे बोकारो, ठीक है? बोकारो जो वो झारखंड में है, ठीक है? झारखंड में है, वहाँ पे भी स्टील की जो वो वहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने जो वो सुना होगा कि पिंक सिटी जो वो किसको कहा जाता है? तो वो जो वो पिंक सिटी जो वो जयपुर को कहा जाता है, ठीक है? तो इसको आप याद रखिए। एक ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो जो नागपुर में है, ठीक है? महाराष्ट्र, जयपुर जो वो राजस्थान में है। एक जो वो पर्पल सिटी भी कहा जाता है, पर्पल सिटी जो वो बीकानेर को कहा जाता है, पर्पल सिटी जो वो बीकानेर को कहा जाता है। एक जोधपुर को जो ब्लू सिटी भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिए, जोधपुर ब्लू सिटी, ठीक है? और एक कर्नाटका नहीं, कोलकाता, कोलकाता को जो वो ब्लैक सिटी कहा जाता है। तो ऐसे जो वो कई सारे जो वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आज का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफी कुछ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑन विच ऑफ दिस प्लेनेट डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? हमारे यहाँ पे अर्थ में क्या होता है, हमें जो वो जहाँ जब मान लो हम लोग यहाँ पे है तो हम लोगों को जब सूरज दिखेगा वो जो वो ईस्ट से ही निकलेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि सूरज जो वो ईस्ट से निकलता है। लेकिन दो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हैं, बाकी सभी जो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए जो वो वहां पे क्या हो रहा है, दो प्लेनेट में क्या होगा, जैसे मान लो ए है, दो प्लेनेट ए है एक प्लेनेट, यहाँ पे जो वो सूरज जो वो आपको ईस्ट की तरफ से उगता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो यही कारण है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इसलिए जो वो उनकी डायरेक्शन अलग है। घूम तो सूरज के चारों ओर ही रहे हैं, लेकिन वो जो वो अ, एक उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और दो ही ऐसे प्लेनेट है, कौन कौन से हैं? एक जो वो शुक्र है और एक जो वो यूरेनस है, ठीक है? तो यूरेनस और वीनस को आप याद रखिए। वीनस को जो वो शुक्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है? वीनस को जो वो शुक्र ग्रह बोलते हैं, और यूरेनस अरुण वरुण के नाम से आपने सुना होगा, तो यूरेनस अरुण, ठीक है? नेपच्यून जो वरुण। तो यूरेनस और वीनस जो वो दो ऐसे प्लेनेट जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्लॉकवाइज जो वो घूमते हैं, इसलिए जो वो दो ही ऐसे प्लेनेट है। बाकी सभी जो वो दूसरी डायरेक्शन में घूमते हैं, वहां पे ईस्ट में ही सूरज निकलता है और वेस्ट में जो वो अस्त हो जाता है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो वो वेस्ट में सूरज निकलेगा और ईस्ट से अस्त होगा, ठीक है? तो इसको आप याद रखिए, सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। देखिए जो शुक्र ग्रह है, सबसे अगर हॉटेस्ट प्लेनेट बोला जाए तो शुक्र ही है, ठीक है? वैसे तो सबसे नजदीक जो हमारा बुध ग्रह है, लेकिन सबसे हॉटेस्ट जो वो शुक्र है, ठीक है? इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्यों जो वो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जो वो आप पूरा देख सकते हैं। उसकी मैं जो वो नोटिफिकेशन आपको जो वो सॉरी उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह के बारे में, जो एक लाल ग्रह पूछा जाता है, ठीक है? तो लाल ग्रह जो वो मंगल को कहा जाता है, ठीक है? अगर सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कहा जाता है तो वो यूरेनस ही है, ठीक है? तो कोल्डेस्ट सबसे ठंडा, क्योंकि सबसे सूरज के सबसे दूर होगा तो वो ठंडा होगा, ठीक है? वैसे तो नेपच्यून है, लेकिन यूरेनस फिर से जो वो सबसे ठंडा जो वो माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो सूरज है, जैसे सूरज है यहाँ पे, तो आपको पता है कि सूरज के चारों ओर जो भी प्लेनेट है वो जो वो घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं अपनी, ठीक है? ऐसे ऐसे घूम रहे हैं 9 ग्रह, ठीक है? 9 तो अभी नहीं बोलते, अभी जो वो हम लोग 8 ही मान के चलेंगे। लेकिन क्या सूरज भी जो वो किसी के चारों ओर घूमता है? तो यस, सूरज भी अपनी जगह पे ऐसे जो वो इस अपने सेंटर पर जो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है? लेकिन ये जो सूरज है, ये जो वो हमारी गैलेक्सी जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, इसके चारों ओर जो वो ये भी चक्कर लगाता है, ठीक है? और ये जो वो लगभग पता नहीं कितने करोड़ साल, ठीक है? 23 या 25 करोड़ जो वो इसको लग जाते हैं, एक पूरी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का पूरा चक्कर लगाने में। और उसी को ही जो हम लोग जो वो कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, या गैलेक्टिकल ईयर भी इसको कहा जाता है, ठीक है? गैलेक्टिकल ईयर या कॉस्मिक ईयर, ठीक है? जब सूरज जो वो हमारी पूरी गैलेक्सी के चारों ओर पूरा राउंड लगाता है, तो करोड़ जो वो साल, 25th जो वो आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, 25th करोड़ साल लग जाते हैं इसको पूरा चक्कर लगाने के लिए। तो इसको जो वो हम लोग कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर जो वो बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्लूटो की। प्लूटो जो वो ग्रह की कैटेगरी से, आपको पता है कि 2006 में जो वो इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ठीक है? क्यों कर दिया गया? देखिए हम लोग जो वो देखिए हम लोग जो वो पहले मानते थे, बहुत पहले की बात है, कि हम लोग जो वो सेंटर में, जैसे अर्थ जो वो यहाँ पे है, हमारे चारों ओर जो वो बाकी सूरज भी घूम रहा है और बाकी ग्रह भी हमारे चारों ओर घूम रहे हैं, हम एक सेंटर की तरह जो वो पृथ्वी को मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे पता चलता गया कि हम लोग तो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, और अपनी अपने चारों ओर भी और सूरज के चारों ओर भी घूम रहे हैं। फिर जो वो हमने एक अलग अलग जो वो रूल्स बना दिए कि पहले प्लेनेट जो वो कैसे होंगे, ठीक है? पहले जो वो ऐसा माना जाता था कि प्लेनेट वो होंगे जो सूरज
के चारों ओर जो वो चक्कर लगाएंगे, ठीक है। सूरज के चारों ओर तो बहुत सारी चीजें जो वो चक्कर लगाती है, तो उसमें जो वो और भी कुछ रूल्स थे। लेकिन 2006 में जो वो नए रूल्स जो वो बना दिए गए, 2006 में जो वो, देखिए 2006 से जो वो प्लूटो भी ग्रह था, प्लूटो भी एक ग्रह था जिसके कारण जो वो हमारे 9 ग्रह थे। लेकिन 2006 के बाद जो वो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्लूटो जो वो अब ग्रह नहीं रहा। तो कौन कौन से नए रूल्स जो वो बना दिए गए, तो एक तो रूल्स नया बना दिया कि सूरज के चार, देखिए प्लेनेट क्या होते हैं, प्लेनेट वो होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। प्लेनेट जो वो होंगे नए रूल्स की मैं बता रहा हूँ कि प्लेनेट की जो रूल्स है, प्लेनेट होने के जो रूल्स हैं वो क्या है। सबसे पहला ये है कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आप बोलेंगे कि प्लूटो तो सूरज के चारों ओर लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो यहाँ पे मान लेते हैं। बाकी हमारा अर्थ भी है, ठीक है, सूरज के चारों ओर तो 9 प्लेनेट हो गए। इसके कारण पहला रूल्स ये है कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा उसको, तभी जो प्लेनेट कहा जाएगा। दूसरी कंडीशन बोला इसने कि आकार में जो वो स्फेरिकल हो, मतलब कि स्फीयर के जैसे गोल हो, मतलब ठीक है, थोड़ा सा स्फेरिकल चल पड़ेगा, थोड़ा सा ओवल शेप जो वो चल पड़ेगा। जैसे हमारी पृथ्वी को जो वो जियोड शेप में बोला जाता है, ओवल शेप है इसकी, ठीक है, जियोड शेप जो वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे जो वो सेकंड इसने बोला कि आकार में स्फेरिकल हो, ठीक है। तो प्लूटो बोल रहा है कि मैं भी तो स्फेरिकल हूँ, ठीक है, क्यों जो वो फिर मुझे निकाल दिया। थर्ड जो इसने कंडीशन बोली, इसके कारण जो वो प्लूटो को बाहर कर दिया गया। थर्ड इसने क्या बोला कि इसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके कारण जो वो इसके आसपास जो वो कुछ भी ना हो। देखिए हमारी पृथ्वी के आसपास जो वो जैसे छोटे मोटे ये होते हैं, तो हम जो वो छोटे मोटे धूल कण तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो एस्टेरॉइड होते हैं उनको जो वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ जो वो एक छोटा सा और जो वो एक साथ में चल रहा है, जिसको जो हम लोग प्लूटिनोस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो वो साथ साथ में घूम रहा है, जैसे यहाँ पे सूरज है, तो इस प्लूटो ने क्या किया कि इस प्लूटो का ये भी स्फेरिकल है, इसका मास भी थोड़ा ठीक ही है, मतलब ग्रह मानने लायक है। लेकिन इसने क्या गलती कर दी, ये जो साथ में चल रहा है इसके साथ, ठीक है, तो इसको जो वो अपने अंदर नहीं मिला पाया। तो इसी के कारण, ठीक है, क्योंकि बाकी अब इसने बोला कि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर भी जैसे मून है, मून भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसने बोला कि पृथ्वी के चारों ओर भी तो मून जो वो चक्कर लगा रहा है, तो जैसे वैसे ही मेरे साथ भी जो वो ये चल रहा है, ठीक है, प्लूटिनोस चल रहा है, ठीक है, मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर जो वो हमारा मून जो वो चक्कर लगाता है, लेकिन यहाँ पे चक्कर नहीं लगा रहा है, ये सिर्फ सूरज का चक्कर लगा रहा है और साथ साथ में घूम रहा है, साथ साथ में ऐसे चल रहा है। जैसे यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पे ही रहेगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो इसके साथ ही रहेगा, मतलब ये हाथ पकड़ के चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब थोड़ी कम रही होगी, इसी के कारण जो वो इसको जो वो अपने साथ जो वो नहीं मिला पाए। तो इसी के कारण जो वो थोड़ी सी बहस चली हुई है नासा और एस्ट्रोनॉमिकल जो भी एस्ट्रोनॉट है उनके बीच में जो वो एक बहस चली हुई है, ठीक है। तो क्या पता अभी जो प्लूटो को ग्रह मान दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से वो प्लूटो अगर यहाँ पे है, इसके साथ ऐसे चला हुआ, तो अगर इसको ग्रह मान दिया जाए, ठीक है, तो और भी कई सारे छोटे छोटे प्लेनेट होंगे, ठीक है। तो और कई सारे और भी प्लेनेट मतलब कि बन जाएंगे अगर प्लूटो को भी मान दिया जाए, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या होता है। प्लूटो को मान लेते हैं तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आई होप कि आपको जो वो समझ आया होगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वेस्ट एंड ईस्ट सेट इन द ईस्ट, तो यहाँ पे जो वो मैंने आपको बताया कि एक हमारा वीनस है, एक हमारा यूरेनस है, ठीक है। तो यूरेनस जो है वो ऑप्शन में नहीं है, तो आप जो वीनस के साथ वो यूरेनस भी लिख लें कि दो हमारे ऐसे प्लेनेट है जो वो उल्टी डायरेक्शन में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।